पेज फॉर हिंदी 1 to 1 एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर। मैं मानता हूँ कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। उनकी सोच है वो ऐसा विचार रखती हैं, उनका मानना है। ये देखिए ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ना, इनको आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। और बाय द वे इन सबको ट्रांसलेट करने के लिए एक ही फ्रेज़ का इस्तेमाल होगा, एक ही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। तो मैं बस एक बताऊँगा और बाकी सारे आपके लिए बिल्कुल वो पीस ऑफ केक कहते हैं ना, बेहद आसान हो जाएँगे। लेकिन इन सब के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक स्टेटमेंट मैं आपको दूँगा जो आपने करना है ट्रांसलेट, देखते हैं आप में से कितने सारे लोग सही अ, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। करते हैं शुरुआत। देखिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि हम कवर करने वाले हैं बी ऑफ द ओपिनियन दैट। बी ऑफ द ओपिनियन दैट। अब देखिए या ये सुन के तो समझ में आने वाला है नहीं, तो अब इनको करते हैं ट्रांसलेट और फिर समझ में आएगा कि ये ट्रांसलेशन होनी चाहिए कैसे। मैं मानता हूँ कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। मैं मानता हूँ। अब ये तो आपको पता है कि बी ऑफ द ओपिनियन का इस्तेमाल होगा, तो इसे आप कहेंगे आई एम ऑफ द ओपिनियन। ये जो बी है यहाँ पर, बी का ही जब आप वर्ब फॉर्म देखेंगे, तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है बी, फिर वाज़, फिर बीन। तो ऐसे में और फिर बीइंग ऑब्वियसली, और जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो इज़ होता है। आप सबको पता है पास्ट में वाज़ होता है और बीन पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो आई एम ऑफ द ओपिनियन ये हमारा बी का जो प्रेज़ेंट प्लूरल फॉर्म है वो है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सॉरी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ इस्तेमाल होता है। सो आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट। अब ये तो कवर हो गया कि मैं मानता हूँ, शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। दैट एजुकेशन, द एजुकेशन मत कहिएगा, क्योंकि शिक्षा जब आप कहते हैं तो ये एक जेनेरिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि हर तरह की शिक्षा। आप कभी ये नहीं कहते कि सिर्फ किताबी शिक्षा ही ज़रूरी है या फिर सिर्फ जो को-करिकुलर एक्टिविटी ही होती है वही ज़रूरी है। अगर वैसा कुछ कहना हो तो आप ये कह सकते हैं द फिज़िकल एजुकेशन, अगर वो कॉन्टेक्स्चुअल हो जाएगा और खाली ऐसे हम हवा में बात नहीं कर सकते। तो फिलहाल आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट एजुकेशन सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, शुड बी अनिवार्य, मैंडेटरी, मैंडेटरी, और फिर हर किसी के लिए फॉर एवरीवन। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट एजुकेशन, अरे एजुकेशन की स्पेलिंग हो गई है गड़बड़, तो इसे करते हैं सही, एजुकेशन। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट एजुकेशन या फिर एजुकेशन शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरीवन। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट एजुकेशन शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरीवन। उनकी सोच है कि तकनीक जीवन को आसान बनाती है। उनकी सोच है, दे आर ऑफ द ओपिनियन, दे आर ऑफ द ओपिनियन। अब ये देखिए, ये आपको जो यहाँ पर ब्लू अंडरलाइनिंग दिख रही होगी, वो ये बताने के लिए है, मुझसे ये कन्वे कर रही है कि मुझे इसे शॉर्ट कर देना चाहिए और कंसाइज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसे में आप नई चीज़ें नहीं सीख पाएँगे। आप बेशक बिलीव बोल के भी ये सेम बात कन्वे कर सकते हैं। आई बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरीवन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नई चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए, और इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। So I am of the opinion that education should be mandatory for everyone. They are of the opinion, उनकी ऐसी सोच है कि तकनीक जीवन को आसान बनाती है। They are of the opinion that टेक्नोलॉजी, और फिर से ये जेनेरिक स्टेटमेंट है, एक खास तरह की टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है। तो सीधा सीधा हम टेक्नोलॉजी कहेंगे। आसान बनाती है, मेक्स बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी सिंगुलर सब्जेक्ट है इस वजह से मेक्स, जीवन को, मेक्स लाइफ। अब देखिए, एक इंसान के जीवन के लिए अगर आप कह रहे हैं तो लाइफ कहेंगे, लेकिन अगर आप इन जनरल अगर ये कहते हैं जिंदगियां बेहतर बनाती हैं, तो यहाँ पर लाइव्स का इस्तेमाल होगा। लाइफ सिंगुलर फॉर्म हो गया और प्लूरल फॉर्म में ये लाइव्स हो जाता है। आप इन दोनों में से किसी का भी वो किसी भी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, दोनों ही केस में ये मैसेज कन्वे होगा। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि हिंदी में आपने कुछ भी लिखा हो, इंग्लिश में आप सिंगुलर प्लूरल दोनों इस्तेमाल करेंगे, दोनों ही सही हो जाएगा। ऐसा जनरली नहीं होता, लेकिन इस केस में होगा। सो टेक्नोलॉजी मेक्स लाइव्स, अब आसान के लिए आप कहेंगे ईज़ियर। ईज़ी तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन होता है, टेक्नोलॉजी मेक्स लाइफ ईज़ी या फिर मेक्स लाइव्स ईज़ी। लेकिन यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि तकनीक के बगैर नहीं जी जा सकती है। एक इसका एक बेसिक एग्ज़ाम्पल हो सकता है मोबाइल फ़ोन्स। जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे तब भी ज़िंदगियाँ थीं। तो तकनीक जीवन को आसान बनाती है इन कंपैरिज़न टू
पहले कैसी थी? तो इस वजह से हम यहाँ पर ईज़ियर का इस्तेमाल करेंगे, ईज़ी का नहीं। वह ये विचार रखती है कि नियमित व्यायाम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। शी ल वह है वह विचार रखती है, तो शी इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट नियमित व्यायाम नियमित के लिए आप रेगुलर का इस्तेमाल करेंगे और व्यायाम के लिए एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इज एसेंशियल फॉर। अब देखिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, आप हेल्थ भी कह सकते हैं, आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी कह सकते हैं, गुड हेल्थ। सो मैं यहाँ पर सिर्फ हेल्थ कहता हूँ क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में अच्छे स्वास्थ्य की बात नहीं की गई है, लेकिन ऑब्वियसली ये समझ में आ जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य की ही यहाँ पर कहानी कही जा रही है कि शी इज ऑफ द ओपिनियन दैट रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो कन्वे मैसेज होगा उस केस में भी। हमारा मानना है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वी आर ऑफ द ओपिनियन वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। We are of the opinion that honesty is the best policy. We are of the opinion that honesty is the best policy. अध्यापक ये राय रखते हैं। टीचर्स, यहाँ एक अध्यापक की बात नहीं हो रही है, इन जनरल हर एक अध्यापक की बात हो रही है, और ये राय रखते हैं। तो यहाँ भी सुनकर एक रिस्पेक्ट वाला सेंस भी आ रहा है, साथ साथ ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि शायद ये एक से ज्यादा टीचर्स की बात कर रहे हैं। तो आप टीचर्स अगर कहेंगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। द टीचर, एक खास टीचर ऐसी राय रखे नहीं रखेंगे। ऑब्वियसली जो अच्छा टीचर होगा वो समझेगा कि खाली आप पढ़ाई करके आप दुनिया नहीं जीत सकते, आपको साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो टीचर्स ये राय रखते हैं, आर ऑफ द ओपिनियन टीचर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट करते हैं। स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट एज वेल। नहीं, इस तरीके से नहीं बन पाएगा, तो हम पहले पढ़ाई के साथ साथ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कहेंगे along with studies, along with studies, sports are important as well, या फिर sports are also important। along with studies के बाद एक कॉमा। अरे यार, ये studies क्यों हो गया? Studies. Teachers are of the opinion that along with studies, sports are important as well. ये स्पेस का ध्यान रखिएगा हमेशा। हिंदी में एक स्पेस के बाद आता है कोई भी पंक्चुएशन मार्क, इंग्लिश में स्पेस के पहले। डॉक्टर इस राय के हैं कि संतुलित आहार स्वस्थ जीवन की कुंजी है। डॉक्टर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, डाइट मत पढ़िएगा इसे, बैलेंस्ड डाइट। अब ये ध्यान रखिएगा, संतुलित आहार जब आप कहते हैं तो एक खास तरीके का आहार है। तो आप कहना चाहेंगे कि द बैलेंस्ड डाइट, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलेंस्ड डाइट एक जेनेरिक, एक कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वजह से आप इसके पहले अ बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पे इस स्टेटमेंट में द बैलेंस्ड डाइट बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, आप को यहाँ पर ओमिट भी नहीं कर सकते, आप स्किप नहीं कर सकते, फिर नहीं तो फिर वो आर्टिकल एरर कहलाएगा सेंटेंस में। सो अ बैलेंस्ड डाइट क्या है? कुंजी है, इज द की। कुंजी इसलिए, कुंजी मतलब की के पहले आप हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुंजी एक ही चीज की, बहुत एक ही ताले की बहुत सारी चाबियां नहीं होती है। सो द की, और किस चीज की? अ, स्वस्थ जीवन की, इज द की टू अ हेल्दी लाइफ।
स्वस्थ जीवन के लिए आप हेल्दी लाइफ कहेंगे। हेल्दी लाइफ़स्टाइल यहाँ पर बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, उसका इस्तेमाल प्लीज़ मत कीजिएगा। हेल्दी लाइफ़स्टाइल का मतलब हो गया जीवन शैली। तो बैलेंस्ड डाइट जो है वो खुद जीवन शैली है। वो जीवन शैली का एक एक पार्ट है। तो अब दैट अ बैलेंस्ड डाइट इज़ अ की टू अ हेल्दी लाइफ़स्टाइल। अ, वेल टेक्निकली देखा जाए तो अब मैं बोल रहा हूँ, जब आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो लग रहा है कि हाँ, ऑब्वियसली हेल्दी लाइफ़स्टाइल भी कह सकते हैं आप, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में टू अ हेल्दी लाइफ ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि हिंदी में स्वस्थ जीवन शैली की बात नहीं, स्वस्थ जीवन की बात की गई है। फिर आता है, कुछ लोगों का मत है कि शहर की तुलना में गाँव में जीवन बेहतर होता है। कुछ लोगों के लिए आप सम पीपल का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर उसके बाद का मत है, ऑफ द ओपिनियन दैट शहर की तुलना में गाँव में जीवन बेहतर होता है। अब यहाँ पर हमारा जो वर्ड जीवन है वो सब्जेक्ट हो गया, लाइफ बेहतर होता है। फिर से कंपैरिजन एक किया जा रहा है यहाँ पर, तो आप बेटर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे शहर की तुलना में, इन कंपैरिजन, तुलना में के लिए। और शहर और गांव की इंग्लिश तो आपको आती ही है। इन सबको कीजिए, एक धागे में पिरोइए, डालिए एक बनाइए एक स्टेटमेंट और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वी हैव रीच्ड 867। थोड़ा सा और सपोर्ट आपका और हम 1000 को टच करेंगे। पहला बेंचमार्क अचीव करने के मैं बेहद करीब हूँ। ऑल थैंक्स टू योर सपोर्ट सो फार। मुझे पता है आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहेगा, और मेरे वीडियोस भी आते ही रहेंगे। मिलते हैं जल्दी।